नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पार्लियामेंट के 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अंतिम 7वां चरण 1 तारीख को होना है, निर्धारित है। 4 जून को मतों की गणना होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 तारीख को सरकार नई बन जाएगी। बिहार में अंतिम चरण में जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान किया जाना है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहानाबाद। आइए आज जहानाबाद पर बात करते हैं। जहानाबाद पटना से सटा हुआ एक इंडिपेंडेंट ज़िला है जो अपने नक्सल और अपराध के लिए कुख्यात एक समय में जाना जाता था। जहानाबाद में एक जेल ब्रेक हुआ था अजय कानू, एक नक्सली नेता के द्वारा। इसके अलावा इस ज़िले ने कई एक नरसंहार देखे हैं। इसी ज़िले से कट के अरवल भी बना है। तो ये दोनों ज़िला एक ज़माने में खूनी संघर्ष की गवाही देता था। बहरहाल अब वक्त के रफ्तार के साथ, समय के साथ विकास, प्रगति, शिक्षा और बदलाव ने भी यहाँ अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और पटना और गया के बीच स्ट्रेटजिक लोकेशन होने की वजह से जहानाबाद आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। यूँ तो पटना से इसकी दूरी बहुत डिस्टेंस वाइज ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कम होने के कारण, रोड ख़राब होने के कारण पहले देर लगती थी, लेकिन आजकल आप 1.5 घंटे में जहानाबाद पटना से जा सकते हैं। यह लोकसभा क्षेत्र एक ज़माने में भूमियार के लिए बहुत ही सेफ ज़िला माना जाता था और यहाँ से एक दिग्गज ने चुनाव जीता। 57 और 62 में सत्यभामा देवी कांग्रेस से, एक बड़ा नाम था चंद्रशेखर सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के जीते। किंग महेंद्र के नाम से जाना जाने वाला, इनफैक्ट जहानाबाद में 2 बहुत समृद्ध और बहुत सफल व्यवसायी हुए, दोनों दवाई के कारोबार से जुड़े हुए हैं। एक संप्रदा सिंह और दूसरा महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र। तो 80 में इन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि उसके बाद कई बार राज्यसभा में अलग अलग पार्टियों से जाते रहे और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में टिकट का जो एक प्रमुख और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो पैसा होता है। पैसा दे करके लोग जाते हैं। एक रामाश्रय प्रसाद सिंह सीपीआई से 84, 89, 91, 96 से इन्होंने चुनाव जीता। ये इनका निधन हो गया है। प्योर कम्युनिस्ट नेता, और सौभाग्य से इनसे मेरी कई बार मुलाकात हुई। बिल्कुल सहज व्यक्ति, 4 बार एमपी रहने के बावजूद इनके पास कोई 4 चक्का वाहन नहीं था। ताउम्र गरीबों के लिए, पिछड़े, दलित और आदिवासियों के लिए लड़ते रहे। मुझको याद है कि गया में एक दिहाड़ी मजदूर जो पंजाब में काम करता था, वह छुट्टियों में आया हुआ था गांव। पुलिस अर्धसैनिक बलों में से मुठभेड़ के बीच उसकी हत्या हो गई और पुलिस ने कहा कि ये नक्सली है। वो मामला विधानसभा में पूरा उठा था। चूँकि उस वक़्त मैं सरकार में था तो मुझको स्मरण है कि किस संजीदगी से ये बात को उठाते थे। इसके बाद सुरेंद्र यादव, आरजेडी के एक मजबूत स्तंभ, कुछ लोग इनको मगध सम्राट भी बोलते हैं, मगध नरेश भी बोलते हैं। फ़िलहाल ये बेलागंज से विधायक हैं आरजेडी के। ये 98 में जीते। उसके बाद 99 में अरुण कुमार, भूमियार का एक बहुत बड़ा नाम, इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, उस वक़्त जनता दल यूनाइटेड से। बाद में नीतीश जी से इनकी डिफरेंसेस हुए। उसके बाद गणेश प्रसाद सिंह, ये भी यादव ही थे, ये जीते। जगदीश शर्मा, भूमियार का एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम, पशुपालन घोटाले में भी इनका नाम आया, कई दिनों तक जेल में भी रहे।
2009 में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड से जीत हासिल की थी और उसके बाद फिर से आपको स्मरण होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर के इन्होंने आरएलएसपी एक पार्टी बनाई और उससे इन्होंने जीत हासिल की 14 में। 19 में फिर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वहाँ से चुनाव जीते। चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो ही इज सिटिंग एमपी। अभी जो फाइट है वह मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड के चंद्रवंशी जी, आरजेडी के सुरेंद्र यादव और बहुजन समाज पार्टी से इस बार अरुण कुमार जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। एक्चुअली ये बहुत दिनों तक विक्षुब्ध रहे और किसी पार्टी में नहीं थे। जब इनका मोह भंग हो गया कुशवाहा जी से, तो फिर ये चिराग पासवान के साथ चले गए। चिराग पासवान ने जब इनको टिकट नहीं दिया तो ये फिर बीएसपी, और जैसा आपको पता है कि बीएसपी का टिकट बिहार में खास करके वैसा कोई भी व्यक्ति जिसको कहीं से टिकट नहीं मिले वो ले ले, तो फिलहाल उन्होंने बीएसपी से वहाँ पर ताल ठोका है। क्योंकि पटना से बड़ा नज़दीक है और इस ज़िले में मेरा लगातार आना जाना रहा है, तो इसके पहले कि यहाँ ट्रेंड्स की बात करें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा का। अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर रिजर्व है और अतरी गया में पड़ता है। अरवल से माले के हैं महानंद सिंह, कुर्था से बागी कुमार वर्मा आरजेडी से, जहानाबाद से सुदय यादव, इनके पिता भी एमएलए रहे मुद्रिका यादव, घोसी से रामबली सिंह यादव, मखदूमपुर से सतीश कुमार और अतरी से अरुण यादव। तो ये मोटे तौर पर कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर यादवों की अच्छी खासी आबादी है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगभग 12%। भूमियार की भी ठीक ठाक आबादी है। मुस्लिम की लगभग 7.25% आबादी है। भूमियार की आबादी कुछ लोग 7% बोलते हैं, कुछ लोग 8% बोलते हैं। इसके अलावा मांझी की बड़ी अच्छी आबादी है, खास करके गया वाले इलाकों में। तो मांझी की आबादी यहाँ पर तकरीबन 5% है। बहरहाल शुरू में ये लग रहा था कि इससे पहले कि हम इस पर बात करें, 2019 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। 2019 में सुरेंद्र यादव भी आरजेडी से लड़े थे और इनकी हार बहुत कम मार्जिन से हुई थी। और उसमें एक जो फैक्टर था कि उस वक़्त किसी बात को लेकर के तेज प्रताप यादव, लालू जी के बड़े सुपुत्र हैं, वो इनसे नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने एक कैंडिडेट को वहाँ खड़ा कर दिया, जिसने कुछ वोट काट लिया और सुरेंद्र यादव की हार हो गई। अन्यथा पिछली बार भी ये जीत जाते। इस बार जब शुरुआत हुआ और जिन लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया सबसे पहले उसमें सुरेंद्र यादव थे। लालू जी के बड़े नज़दीकी हैं, बड़े विश्वास पात्र हैं, हमेशा इनके साथ खड़े रहे। तो शुरू में लग रहा था कि ये बिल्कुल केकवाक है और सुरेंद्र यादव इस बार निकल जाएंगे। अब जनता दल यूनाइटेड के चंदेश्वर चंद्रवंशी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चंद्रवंशी जी के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घनघोर नाराज़गी है। इनकी नाराज़गी का ये आलम है कि इनको खास करके भूमियार बहुल इलाकों में जाने में भी दिक्कत है। मतलब अगर मैं ये इस शब्द का प्रयोग करूं कि इनको खदेड़ के भगा दिया गया है लिटरली, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं या जो राजनीतिक लोगों से मेरी भी बात औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होती है। तो नीतीश कुमार जी बड़े चिंतित हुए कि हमारे कैंडिडेट की स्थिति ये हो गई जहानाबाद में, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि चंद्रवंशी को टिकट नहीं मिलेगा। इनका एक नाम स्कैम में भी आ गया। स्वास्थ्य विभाग में जो एम्बुलेंस का आउटसोर्सिंग होता है उस टेंडर में एक बड़ी गड़बड़ी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, तो उसमें इनका नाम आया था और इनके परिवार के लोगों का नाम आया था। तो बिल्कुल टार्निश्ड इमेज है और कोई काम इन्होंने किया नहीं। व्यक्तित्व भी बहुत, जिसको बोलते हैं कि बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है और क्षेत्र से नदारत रहे। इस नाते सभी लोगों में आक्रोश है और खासकर भूमियार समाज में तो घनघोर
आक्रोश है। इसको पाटने के लिए नीतीश कुमार जी ने 3 भूमिहार या 4 भूमिहार प्रभावशाली लोगों को वहाँ पर कहा कि इस पर थोड़ा डैमेज कंट्रोल कीजिए, जिसमें एक नाम है, नाम बताना उचित नहीं होगा, वो दवा के व्यवसाय से जुड़े हुए बड़ा नाम है। उनसे रिक्वेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि आप हमको क्षमा कीजिए, हम तो व्यवसायी हैं, हम इस सब में नहीं जाएंगे। जगदीश शर्मा के से भी संपर्क किया गया है, तो जगदीश शर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा आउटस्पोकन है। उन्होंने कहा कि हम मतलब अब उस शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं कैमरे पर, उन्होंने कहा कि वो कराने के लिए हम नहीं जाएंगे। वहाँ जो एमएलए हैं उनके पुत्र राहुल, वो भी कहे कि अब तो हम चुनाव के बाद ही आएंगे। अंततोगत्वा स्थिति ये हो गई है कि वर्चुअली यह अब यह चुनाव भगवान भरोसे ही लड़ रहे हैं। और इनको यहाँ पर एक चीज़ और बताते चलें कि इस बार जो आपको दिख रहा है कि बीजेपी और एनडीए की सीटें घटती हुई नज़र आती है, अलग अलग चैनल में जो चर्चा होती है, उसका एक कारण यह हो गया कि अब ऑफकोर्स चुनाव के बाद इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एनडीए के जितने कैंडिडेट हैं, कुछ एक अपवाद को छोड़कर, उन लोग ने कहा कि भाई जब मोदी की गारंटी ही है, मोदी के नाम पर ही वोट पड़ना है, तो हम क्यों फील्ड में पैसा खर्चा करने जाएं और वोट मांगने जाएं। जैसे मैंने कहा भागलपुर के एमपी के बारे में आप भागलपुर ज़िले में घूम लीजिए, शहर में घूम लीजिए, लोग बोलेगा आप कहीं गए ही नहीं। बल्कि उनके कुछ लोगों ने यहाँ तक हमको बताया कि वो कहते हुए सुने गए कि भाई हम किस मुंह से जाएंगे। एक प्रखंड के प्रमुख ने हमको बताया कि उन्होंने कहा कि हम किस मुंह से जाएंगे, हमने तो कोई काम किया ही नहीं है, तो पब्लिक तो हमको मारेगी। तो अब जाने मोदी जी जाने नीतीश जी, तो जो पैसा भी मिला वो पैसा अपना ले लिया, क्यों खर्चा करें, हारेंगे या जीते। वही हाल यहाँ पर चंद्रवंशी का, ये वर्चुअली सरेंडर कर गए हैं कि अब मोदी जी के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर जो वोट मिलना होगा मिलेगा, या हमारे अपने जात का वोट मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि सुरेंद्र यादव को केक वॉक मिल जाएगा, क्योंकि भूमिहार की जो नाराज़गी थी, तो भूमिहार का एक बड़ा वर्ग, क्योंकि कुछ लोगों से मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी हैं, तो भूमिहार का एक बड़ा वर्ग मोटे तौर पर मन बना लिया था कि हम सुरेंद्र यादव को दे देंगे लेकिन चंद्रवंशी को नहीं देंगे। इस हद तक नाराज़गी थी, जबकि सुरेंद्र यादव से भूमिहार की मोटे तौर पर नहीं बनती है। लालू जी के प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में जो कुछ सिपाही बदनाम थे, उसमें यह भी एक थे, तो इनका वो टैग लाइन इनके साथ चल रहा था। तो इन लोगों को लगने लगा कि यादव तो देगा ही, दलित देगा, मुस्लिम देगा ही, भूमिहार का भी कुछ वोट मिल जाएगा। लेकिन अरुण कुमार की एंट्री ने वहाँ पर पूरा खेल बिगाड़ दिया। भूमिहार का जो चंद्रवंशी से नाराज़गी है, वह रास्ता ढूंढ रहा था। अब वो रास्ता या तो सुरेंद्र यादव के दरवाजे पर खुलता या किसी और के। तो अरुण कुमार चूँकि वो टेस्टेड चेहरा है और बड़ा हार्डलाइनर भूमिहार है, वो अगर इनफैक्ट खास करके यादवों के अगेंस्ट बोलने में एक बार उन्होंने कह दिया था कि छाती पर चढ़ के तोड़ देंगे, तो बड़ा विवाद भी हुआ था। तो वो अपने इन वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं, बड़े हार्डलाइनर हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं देहात में खाँटी भूमिहार, तो उस तरह का है। हालांकि इज़ अ वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन। तो भूमिहार, जो मेरी जानकारी है, भूमिहार समाज में एक ब्रॉड कंसेंसस बना है कि न तो चंद्रवंशी को देना है और नहीं सुरेंद्र यादव को देना, हम लोग अरुण कुमार को दे देंगे। एक कांटा उनके लिए एक था कि एक आशुतोष करके कोई, आजकल तो हर जातियों का अपना अपना स्वयंभू नेता लोग बन रहे हैं, तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो कुछ सोशल मीडिया में उन्होंने कुछ वक्तव्य देकर के सनसनी फैलाई, तो वो खड़ा हुए। कुछ लोगों का कहना था कि अरुण कुमार के बहुत प्रोमिनेंट नहीं होने के स्थिति में लोग यह भी सोच रहे थे, लेकिन मुझको कुछ समाज के प्रबुद्ध भूमिहार जाति के लोगों ने बताया कि नहीं, वो निर्णय हो गया है कि अब अरुण कुमार को ही दिया जाएगा। इसलिए लब्बो लबाब यह है कि इस चुनाव में चंदेश्वर चंद्रवंशी बिल्कुल आउट हो चुके हैं, और अगर वो तीसरे या चौथे स्थान पर चले आएँ तो किसी को कोई आश्चर्य
नहीं होना चाहिए, क्योंकि न तो वहाँ नीतीश जी का तो जादू चलने का तो आप छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए ना 6ठे और 7वें चरण के चुनाव में नीतीश जी तो प्रचार में ही नहीं निकल रहे हैं। और सबसे भारी दुर्गति और बेइज्जती उनकी तब हुई जब मोदी जी पहली बार रोड शो किए, भट्टाचार्य रोड से अगम कुआं और होते हुए आगे गए। उसमें नीतीश कुमार को बगल में खड़ा करा दिया, उनके हाथ में कमल छाप का निशान थमा दिया। और हम लोग मगही में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल निरीह ठिसुआए हुए टाइप से लग रहे थे, और उनके मन के भाव से ऐसा लग रहा था, उनको लग रहा था पता नहीं हम कहाँ आके फंस गए। बहरहाल तो नीतीश जी का तो कोई जादू चल गया इस बार, और उनके नाम पर कोई वोट दे दो ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। मोदी जी का भी गारंटी वहाँ नहीं चल रहा है जहानाबाद में। इसलिए फाइट सीधा अरुण कुमार, उनका अपना व्यक्तित्व, भूमिहार समाज का ये, और सुरेंद्र यादव। लेकिन चूंकि अरुण कुमार को अन्य समाज के अन्य लोगों का वोट मिल जाए, इसमें थोड़ा डाउट है। अब बाकी जो लोग हैं, जो वोटर हैं, खास करके जिसको हम लोग पचपनिया बोलते हैं, वो किधर जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि महिलाओं में बड़ा रिजर्वेशन एक ज़माने में सुरेंद्र यादव को लेकर के रहता था, दलितों में भी बड़ा रिजर्वेशन रहता था। हालांकि हाल के समय में उन्होंने अपने इमेज को बहुत बदला है। बेलागंज जो जहाँ से वो विधायक हैं, उनकी भी छवि रोमी ढोट टाइप की है, और हमेशा जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं और गाहे बगाहे लोगों की मदद भी करते रहते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा चीज़ इन्होंने बदल लिया है। इसलिए मैं इस राइडर के साथ अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करूँगा। नंबर 1, इस चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार रेस से ही बाहर है। नंबर 2, टक्कर सुरेंद्र यादव और अरुण कुमार में है, लेकिन एडवांटेज यहाँ सुरेंद्र यादव को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट भूमिहार का एक बहुत बड़ा नाम अनंत सिंह, उनको पैरोल पर छुड़ाया गया था, और एक वो अपने अंदाज में बात करते हैं, उन्होंने ही कह दिया कि 1 सीट लगता है कि 3 सीट एनडीए हारेगा, जिसमें एक जहानाबाद भी है। तो अब ये मोटे तौर पर चौक चौराहे से लेके अलग अलग स्टेटा में आप बात करिएगा तो आपको ये कहते हुए नज़र लोग आएंगे कि सुरेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और इलेक्शन में याद रखिएगा, जो लास्ट 48 आवर्स होता है, जिसको हम लोग प्रोहिबिटरी आवर्स बोलते हैं, वो समय उस रात में, चूँकि कंपेनिंग नहीं होता है, कंपेनिंग बंद हो जाता है, तो वो जो 48 घंटा है, खास करके चुनाव वाली रात में, उसमें एक हवा उड़ता है। क्योंकि मेरा भी लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, तो वो हवा उड़ता है, और वो हवा एक्चुअली खेल बदल देता है। तो अगर उस हवा में कोई दूसरी बात नहीं चल जाए और पासा नहीं पलट जाए, या पैसे का कोई बड़ा खेल ना हो जाए, तो इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ सुरेंद्र यादव का पलड़ा बहुत भारी दिखता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।